जय हिंद दोस्तों, रेलवे स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कुल 50 प्रश्न होंगे। मैं भवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाए हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आगामी बिहार फायरमैन जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है ही। तो चलते हैं प्रश्न की ओर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सेकंड क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला स्थान किसका है दोस्तों? तो पहला स्थान चाइना का है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चाइना का है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण पश्चिमी में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है दोस्तों? तो ये अरब सागर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिणी पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। दक्षिणी पूर्व में कौन सी खाड़ी है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है दोस्तों? तो हिंद महासागर है। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्वांचल की पहाड़ियों और भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से। पूछेगा श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो पाक जल डमरू मध्य है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे हम लोग। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों। संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर प्रश्न है भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत से एक ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों? ये 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है दोस्तों भारत के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 13वां नंबर प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। पूछता है क्वेश्चन लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा निर्मित द्वीप है? प्रवाल निर्मित द्वीप है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 14वां नंबर प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 14वां नंबर प्रश्न है भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट का और दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों? पिगमिलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल में विश्व में क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि भारत का जो क्षेत्रफल है तो वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है।
17वां नंबर प्रश्न है, विश्व के कुल जनसंख्या का कितना % भारत का निवास करता है? तो 17.5% हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 17.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 17.5% हो जाएगा। 17.5% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 18वां नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कौन कौन से देश लगे हैं? तो भारत के स्थल सीमा से लगे हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान। अब आती है बात दोस्तों कि भारत की स्थल सीमा से लगने वाले दोस्त एक बार और देख लेते हैं। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान। पूछेगा दोस्तों कि भारत की सर्वाधिक सीमा से लगने वाला देश या सबसे लंबी सीमा से लगने वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन दोस्तों? तो बांग्लादेश हो जाएगा सबसे लंबा। ये सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे लंबा हो जाएगा। सबसे लंबा बात करें तो बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे छोटा कहे तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटा सीमा कहेगा तब तो अफगानिस्तान के साथ सीमा हो जाएगा। चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न की ओर। भारत की जल सीमा के किन देशों की ओर मिलती है? तो मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से। पूछेगा दोस्तों कि भारत की जल सीमा से किन देशों से मिलती है? तो मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ट्रिक याद रखेंगे, गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर। तो ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड। ठीक है, मी से हो गया मिजोरम, त्री से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, राज से हो गया राजस्थान। तो ये जो 8 राज्य हैं दोस्तों, गमछा झार मित्र पर कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं जो कि भारत में पड़ते हैं। गमछा झार मित्र पर भारत के राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। यहाँ देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 स्टेट। तो ये क्वेश्चन भी भैया ये दोस्तों हमें इसे याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 23वां नंबर प्रश्न की बात करें तो 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये इलाहाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। 24वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां नंबर प्रश्न है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। ग्रीनविच कहाँ है दोस्तों? तो ग्रीनविच यूके यानी कि इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं 25वां नंबर प्रश्न की ओर। 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 25वां नंबर प्रश्न है भूमध्य रेखा और भारत के दक्षिणतम छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। ट्रिकी में याद रखेंगे 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम छोर कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। और भारत से कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा, याद रखें। 8 राज्यों में। क्या ट्रिक था दोस्तों? गमछा झार मित्र पर। चलते हैं 26वां नंबर प्रश्न की ओर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 27वां नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई क्या है दोस्तों? मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। 28वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं।
28वां नंबर प्रश्न है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप समेत पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। डायरेक्ट पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। डायरेक्ट पूछेगा तो 6100 किलोमीटर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीप सहित पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 29वां नंबर प्रश्न की ओर। 29वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संपूर्ण भारत का कितना % भाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर्वतों और पहाड़ियों का विस्तार है। 30वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है? तो 44% क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर इसी तरह का वीडियो और देखना है दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आज तक 30 प्रश्न का रहा। अगले सेशन में अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरा सेशन में आपको 30 क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। इसी तरह का सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। रेलवे स्टडी अड्डा बाय भवेश कुमार। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।